खाना एक साथ खाते थे, सोना एक साथ करते थे, जितना भी काम था वो टोटल लोगों का एक साथ होता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और बिछड़ने का समय आया। तो बिछड़ने का समय आया तो एक मित्र उसमें से बोला, यार आज तो हम लोग तो बिछड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग मिलेंगे कहाँ? तो उसमें से एक मित्र ने कहा कि दोस्त हम लोग बिछड़ रहे हैं तो मिलने का हमारा जो है एक ही जगह है। मेरा नाम जो है वो विद्या है, ज्ञान है। मैं कभी भी मिलूंगा तो स्कूल में, विद्यालय में, मंदिर में, मस्जिद में और शमशान में। मेरा नाम ज्ञान है। दूसरा मित्र बोला, आप कहाँ मिलोगे मित्र? दूसरा मित्र बोला, मैं कभी भी मिलूंगा तो धनवान व्यक्ति के घर मिलूंगा। कैदी पर मैं एक छोटा सा कैदी को वहां के शोधकर्ता वैज्ञानिक को दे दिया जाता है और उस कैदी से बोला जाता है, तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन जो तुम्हें मौत दी जाएगी वो फांसी देकर नहीं दी जाएगी, तुम्हें जहरीले नाग से डसवा कर तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। और सुबह के 4 बजे ही फांसी की सजा सुनाई जाती है। और जैसे ही फांसी की सजा सुनाई जाती है उसे चेयर पर बिठाकर उसके सामने एक जहरीले नाग को दिखाया जाता है। और जहरीले नाग को देखता है तो आज अपने दिमाग में मेंटेन कर लेता है कि आज मुझे उस जहरीले नाग से डसवा कर ही मेरी मौत की सजा होगी। और जैसे उसे नाग को दिखाया जाता है और उसके आंखों पर पट्टी बांध दिया जाता है और आंख पर पट्टी बांधने के साथ ही उसके दाहिने पैर के अंगूठे में 2 सेफ्टी पिन को ले जाकर चुभा दिया जाता है। और जैसे उसके सेफ्टी पिन को उसके पैर में चुभाया जाता है, उसके दिलो दिमाग में यह बात बैठ जाता है कि मुझे जहरीले नाग ने डस लिया। और ठीक 15 से 20 सेकंड में वो व्यक्ति का होता है कि मौत उस व्यक्ति की हो जाती है। मौत होने के बाद उस व्यक्ति को पोस्टमार्टम में ले जाया जाता है और देखा जाता है कि उसके शरीर में वही जहर है जो जहरीले नाग के में जहर होता है। दोस्तों होता क्या है? होता यह है कि उसके दिमाग में वह जहर पहले से बैठ चुका था कि मुझे जहरीले नाग से डसवाया जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आता है कि मुझे जहरीले नाग ही काटा है। दोस्तों कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जा है। जिसे हम आउट करना चाहेंगे, बाहर निकलना चाहेंगे, वही ऊर्जा हमारे साथ काम करेगी। उस कैदी ने पहले ही अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे जहरीले नाग के द्वारा मौत की सजा दी जाएगी। फलस्वरूप उसके दिल और दिमाग में क्या हुआ कि विष बनना, जो शाम का जो विष है वो बनना तैयार हो गया और उसी विष से उसकी मौत हो गई। तो मैं आज इस एसडी पब्लिक स्कूल में सभी छात्र छात्राएं, जो भी अभिभावकगण हैं और जो भी सम्मानित हमारे टीचरगण हैं, सब लोग का आज इस रिजल्ट प्रोग्राम में एनुअल जो हर वार्षिक जो एग्जाम होता है उसमें बच्चे लोग को उत्साहित करने के लिए जो सर के द्वारा जो प्रोग्राम रखा हुआ है, इसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे जितने भी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सब गार्जियन का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा बच्चा बेहतर करे। बट हम भी एक गार्जियन हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं, आप सब लोग के बच्चे हैं। हम सब लोग सिर्फ स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा बच्चा फलाना स्कूल में पढ़ता है, वहाँ बहुत बेहतर करेगा। बट एक बार स्कूल के छोड़कर अपने अंदर भी हम सबको बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जिससे कि हमारा बच्चा बेहतर कर पाए। आज हम लोग तो गांव में ही रह के पढ़े हैं, अधिकांशतः गार्जियन के दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारा बच्चा किसी शहर में जाकर पढ़े। क्यों? इस चीज़ के बारे में कभी कोई सोचता नहीं है कि क्यों ऐसा सारे लोग के दिमाग में आ रहा है कि हमारा बच्चा जब भी जाए तो शहर में ही जाके पढ़े। जबकि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हमारे गांव में, हमारे घर के नज़दीक, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं जो हम लोग के बच्चे को बेहतर जानकारी देकर और बेहतर विकल्प ढूंढते हैं और बताते भी हैं। तो हम लोग एक चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो
मात्र 5 से 6 घंटा के लिए ही स्कूल में जाता है, 4 से 5 घंटा के लिए स्कूल में जाता है। बाकी 18 से 19 घंटा बच्चा आपके घर पे रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि घर पे अपना माहौल बनाते नहीं कि हमारे बच्चे को क्या टाइम टेबल होगा, उसका क्या शेड्यूल होगा, कब वो खाना खाएगा, कब पढ़ाई करेगा, कब वो अपना होमवर्क बनाएगा, कब वो स्कूल जाएगा, कब और स्कूल से आएगा, कितना बजे आ रहा है, उसके बाद उसकी क्या एक्टिविटियां है उसके प्रतिदिन का, वो सारे चीज़ों पे हम लोग एक शेड्यूल बनाते नहीं हैं और सिर्फ स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं कि स्कूल में हमारा बच्चा जाएगा और बेहतर हो जाएगा। ये कभी नहीं, कतई नहीं हो सकता है। आपका बच्चा सिर्फ 4 से 5 घंटा के लिए ही स्कूल में जाता है और 18 से 19 घंटा वो बच्चा आपके पास है। जब 18 से 19 घंटा में आप नहीं सुधार पाइएगा तो 5 से 6 घंटा में क्या स्कूल के सुधार पाएगा? नहीं सुधार पाएगा। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप अपने घर का माहौल चेंज करिए, घर में जितने सारी एक्टिविटियां हैं उस पर उसको ध्यान दीजिए। क्या हमको बोलना है, बच्चा को कैसे सम्मान देना है, उसको कैसे सम्मानित करना है, कैसे उसको खिलाना है, हर चीज़ के लिए अब वो समय नहीं है कि हम बच्चा को डांट कर पीट कर और उसको हम पढ़ाई के तरफ लेकर चले जाएं। आज हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, थोड़ा सा बदमाशी करता है, तो हम लोग मोबाइल दे रहे हैं कि लो थोड़ा सा तुम अपना टाइम पास कर लो। बट ये नहीं देख रहे हैं हम लोग कि एक तो उसका समय भी जा रहा है, दूसरा उसका दिमाग पढ़ाई के तरफ से हट रहा है। तो जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है कि हमारा बच्चा बेहतर करे, तो उस लक्ष्य के तरफ ही बच्चा को भी भेजने की प्रयास करें, तभी वो बच्चा सक्सेस हो पाएगा। अन्यथा वहीं बाहर जाकर दिल्ली पंजाब कमाएगा और उसी माहौल में रह के रह जाएगा। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे अच्छी सोच है कि आप अपने बच्चे को बेहतर जगह पढ़ा रहे हैं और बेहतर आप अपने घर का जो माहौल है उसको चेंज करने की कोशिश करिए। जब आप खुद अपने बच्चे को अच्छा से शब्द का उपयोग करेंगे, अच्छे बात बताएंगे, तो जाहिर है वो जहाँ जाएगा भी वहाँ अच्छा आपका मान सम्मान बढ़ाएगा कि हाँ अच्छा संस्कार जब आप जैसे देंगे वैसा ही वो स्कूल में भी जाकर वो अपना उपलब्धि हासिल करेगा। तो विनय सर बहुत अच्छे और धनी व्यक्ति हैं, विचारों के बहुत धनी व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे से बच्चे को गाइडेंस भी करते हैं और खुद एक इनका अपना चैनल भी है, ऑनलाइन भी क्लासेस कराते हैं और खुद स्ट्रगल के रूप में अभी काम भी करते हैं और खुद DLED भी किए हैं, BEd भी किए हैं, बहुत अच्छे शिक्षक के तौर पे काम भी करते हैं। और इनके द्वारा अभी हम लोग जब आए तो इनके द्वारा एक शब्द का उपयोग किया गया कि आपका बच्चा का स्कूल टाइम खत्म होने के बाद भी आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में छोड़िए, ताकि हम और उसका होमवर्क भी कंप्लीट कराएं और साथ में हम अपने माहौल में उस बच्चा को प्रोग्रेस दें, ताकि उसका हर चीज़ अलग हो जाए। घर पे जाता है तो क्या होता है कि कभी इधर जाएगा उधर जाएगा, उसका अपना होमवर्क पे एक्टिविटी नहीं दे पाता है। इनके द्वारा ये बहुत अच्छी चीज़ बताई गई कि अगर बच्चा स्कूल जैसे स्कूल का टाइम ओवर होता है तो आप ले जाएं घर पे, उसको खाना वाना खिलाकर और पुनः स्कूल में अगर नज़दीक है तो आप दे देते हैं। तो इनके मार्गदर्शन में बच्चा अगर 2-4 घंटा और रहता है तो बहुत बेहतर कर पाएगा। उसके लिए अलग से आपको कहीं ट्यूशन भी कराने की ज़रूरत नहीं होगा। इनके यहाँ ऑलरेडी आपका बच्चा पढ़ता है, थोड़ा मोड़ा फीस कहीं और ज़्यादा लेंगे और वो सारा काम आपका यहीं पे करवा देंगे। बच्चा को होमवर्क भी बना देंगे, कुछ नए नए एक्टिविटियाँ भी उसको ही देंगे। सबसे पहले यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे SD पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विनय सर और IACT कंप्यूटर संस्थान के जो हमारे डायरेक्टर हैं जितेंद्र सर और सुधाकर सर और यहाँ पे उपस्थित सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज विनय सर के द्वारा ये जो पेरेंट्स मीटिंग और सर्टिफिकेट वितरण समारोह का जो आयोजन किया गया है, इससे बच्चों में और पेरेंट्स में बहुत ही मोटिवेशन का एक भाव मिलता है।
जैसे अभी आप लोगों को सुधाकर सर बता रहे थे कि स्कूल से ही बच्चों का जो है डेवलपमेंट नहीं होता है। बच्चे जो है स्कूल से ही सब कुछ नहीं सीखते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका उनके पेरेंट्स का होता है, यानी गार्जियन का होता है। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स उपस्थित हैं उनसे मैं ये निवेदन करूँगा कि स्कूल में बच्चे तो 4-5 घंटा ही समय देते हैं, लेकिन बाकी जो समय है 10 से 12 घंटा 15 घंटा वो आपके घर पे आपके साथ रहते हैं। तो आपके घर पे कैसा माहौल है, किस तरीके से आपके घर का माहौल है, उसी माहौल में वो ढल जाते हैं। तो बहुत ऐसे गार्जियन हैं, जैसे मैंने देखा हुआ है कि बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे से ही तंबाकू, पान, गुटखा, सिगरेट बोलते हैं कि जाओ दुकान से लेके आओ। अब वैसे पेरेंट्स जो बच्चे से ही खुद अपने तंबाकू, पान, गुटखा मंगा रहे हैं, तो अब समझिए उनका बच्चा उस चीज को देखेगा तो क्या सोचेगा। तो ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि बच्चा उनके किस तरफ जाएगा, पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है। अगर आप उसको अच्छे माहौल में रखिएगा, अच्छा बिहेव करिएगा, उसके साथ अच्छा बात रहेगा, आपका अच्छा बोली रहेगा, तो वही चीज वो देख के सब कुछ सीखता है। क्योंकि ये जो बच्चों का एज होता है बचपन का, इसी एज में बच्चे सब कुछ सीखते हैं। क्योंकि जब 10-15 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद वो बहुत कम सीखते हैं। अभी वो बच्चे एकदम नाजुक होते हैं, उनको जैसे रखिएगा वैसे रखेंगे। तो सभी पेरेंट्स और सभी गार्जियन से अनुरोध है कि आप लोग एक बार घर पे अच्छा माहौल बनाइए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। स्कूल तो बस एक रास्ता है, एक पढ़ाई का जरिया है, लेकिन अच्छा जो उसका शिष्टाचार है, अनुशासन है, वो घर पे ही बच्चा सीखता है। इतना ही कहा कि मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। एक बार जोरदार क्लैपिंग। और अब मैं श्री सुरेंद्र जी से आग्रह करता हूँ कि बच्चों के समक्ष अपने विचारों को रखें और बच्चों को मोटिवेट करने का काम करें। बहुत खुशी की बात है कि आज एसडी पब्लिक स्कूल के माध्यम से सम्मानित बच्चों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। इसके लिए मैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनय सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा आए हुए सभी अभिभावकगण, नन्हे मुन्ने बच्चे सब, आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में शिक्षा की कितनी जरूरत है। जिस व्यक्ति के पास या जिस बच्चे के पास अगर शिक्षा नहीं है तो उसका जीवन शून्य के समान है। इसलिए मैं आप लोगों से, खास करके आप सब अभिभावक लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने बच्चे को हर हालत में शिक्षित बनाएं। हर हालत
हालत में शिक्षित बनाए, क्योंकि जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकास नहीं होगा। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चे को भविष्य के लिए, बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए सबसे ज्यादा शिक्षा पर ही ध्यान दें। अगर अपने जिंदगी में मान सम्मान और अधिकार के साथ जीना है तो आप सभी को अपने जीवन में 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम, आप सब लोग 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर शिक्षित जरूर बनाइए। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक यह समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं अथवा घर बनवाना चाहते हैं, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप घर मत बनवाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर काबिल जरूर बनाइए। जब बच्चा काबिल हो जाएगा तो आपका घर झोपड़ी नहीं, बच्चे चाहेंगे तो माल बना सकते हैं, बच्चे चाहेंगे तो माल बना सकते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग अपने बच्चे पर विशेष करके ध्यान दीजिए। और खास करके एसडी पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा मुझे बताया गया है कि इस विद्यालय में कुछ खास नियम है, कुछ खास सुविधाएं हैं, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इस विद्यालय में खास विशेषताएं हैं कि यहाँ पर जो भी शिक्षक है वो सब अनुभवी शिक्षक है। जितने भी शिक्षक को रखे हैं अनुभवी शिक्षक को रखे हैं, और साथ में गाड़ी का व्यवस्था, आने जाने की सुविधा, और बच्चे को साप्ताहिक कॉपी जांच करने का भी इनके पास में सुविधा रखे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एसडी पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को नामांकन अवश्य कराएं। और साथ ही साथ एक और जिम्मेवारी है, केवल शिक्षक पर ही रहने से आपके बच्चा में विकास नहीं होगा। उसके लिए आप सबों को घर पर बच्चे को कॉपी को, यानी जो भी विद्यालय के द्वारा टास्क दिया गया है उस पर आप सभी लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई टीचर से गलती हो जाए, अथवा आपको अपने बच्चे के साथ संध्या के समय में बैठकर उस समय देखना चाहिए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, कितना इसमें ग्रोथ हो रहा है, आज कल क्या पढ़ा है और अगले समय में क्या पढ़ने वाला है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने बच्चे को कॉपी पर, यानी जो भी टास्क दिया जाता है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और किसी ने खूब कहा है कि 1 घंटे की अगर सुख चाहिए, 1 घंटे की अगर सुख चाहिए तो मोबाइल का मनोरंजन कर लीजिए, यानी कि गाने सुन लीजिए। और 1 दिन का अगर सुख चाहिए, किसी व्यक्ति को 1 दिन की सुख चाहिए तो कोई पिकनिक मनाने के लिए चले जाइए। और 1 सप्ताह की अगर सुख चाहिए तो कोई पर्यटन पर चले जाइए। लेकिन जिंदगी भर का अगर सुख चाहिए तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए विद्यालय के लिए भेज दीजिए, विद्यालय के लिए भेज दीजिए। मैं यही बात रखकर आप सबों से अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार खत्म होने वाला है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि बच्चों पे ध्यान दीजिए घर पे, और कंप्लेंट जरूर हम लोग के पास कीजिए। और एक आवश्यक सूचना, कल जो है विद्यालय बंद रहेगा। मंडे से यानी सोमवार से फिर अपने निर्धारित समय अनुसार विद्यालय चलेगा।
तो क्लैपिंग कीजिए। अमन कुमार, और ये भी जो बच्चा है लगभग हर साल हर एग्जाम में क्लास टॉप जरूर आता है, और जाहिर सी बात है होम ट्यूशन भी पढ़ता है, घर पे भी इसके गाइडेंस है। और मैं इसके लिए विकास सर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो अमन कुमार को अपने हाथों से पुरस्कृत करें। तो आपको क्लैपिंग करते रहिए, क्लैपिंग रुकना नहीं चाहिए। सबसे पहले अमन कुमार जो कि क्लास टॉपर है, फर्स्ट टॉपर है, और विकास सर जी अमन कुमार को सम्मानित करते हुए क्लैपिंग आप लोग जरूर कीजिए। और फिर उसके बाद मार्कशीट जो है अमन कुमार को देते हुए विकास सर जी क्लैपिंग। इसके बाद और भी कॉपी और पेंसिल। उसके बाद एक तो एक जो फर्स्ट टॉपर है, फर्स्ट टॉपर के लिए फर्स्ट टॉपर अमन कुमार जो कि इतनी चीजों से सम्मानित किया गया। आप सब क्लैपिंग कीजिए और बच्चों का मनोबल जरूर बढ़ाइए। यहाँ पे सभी बच्चे हो सकते हैं, बस मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपर की बात करें तो क्लास 1 में नेक्स्ट टॉपर है और अकीरा खातून 95% सॉरी अकीरा खातून जो है 77.6% के साथ सेकंड टॉपर है अपने क्लास की। तो अकीरा को सम्मानित आप सबके तालियों के बीच अकीरा खातून जितेंद्र से सम्मानित करते हैं। मार्कशीट और बहुत अगर थोड़ा सा दिक्कत है कि इनके मम्मी पापा यहाँ पे होते तो और अच्छा लगता। और इसके साथ साथ कॉपी का वितरण करते हुए इसको कप नहीं देना है, कप फर्स्ट। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट एक बार क्लैपिंग, फिर से क्लैपिंग करते रहिए, बच्चे को मनोबल बढ़ाते रहिए बच्चे का। नेक्स्ट क्लास 1 में थर्ड टॉपर है मिट्टू कुमार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और फादर्स नेम संदीप राय, वो भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। सुरेंद्र राय को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, मिट्टू कुमार को सम्मानित करें। और आप सब क्लैपिंग। नेक्स्ट मार्कशीट। चलो थैंक यू। क्लैपिंग करते रहिए, क्लैपिंग उठना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्लास 2 साक्षी कुमारी, फादर्स नेम तर्केश्वर सिंह। साक्षी कुमारी क्लास 2 89.8% के साथ फर्स्ट टॉपर की लिस्ट में शामिल है साक्षी कुमारी। और साक्षी कुमारी को जेके सर सम्मानित करेंगे। दे दे। फोटो खींचो। चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग साक्षी कुमारी के लिए, जो कि हर साल हर एग्जाम की भांति इस बार भी क्लास टॉपर रही है। और घर पे मेहनत ये दोनों बच्चे बहुत करते हैं, जिसके पश्चात जो बच्चे हैं हर साल क्लास टॉपर फर्स्ट टॉपर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है अरविंद कुमार, फादर्स नेम विनोद शाह। अरविंद कुमार क्लास 2, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और अरविंद कुमार के लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग। अरविंद कुमार विनोद शाह, और ये सेकंड टॉपर है। और श्री सुरेंद्र जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि
कि वो अरविंद कुमार को सम्मानित करें। बुद्धू भैया कहाँ गए? और बुद्धू भैया अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो मंच पर आने का कष्ट करें। हमारे बीच उपस्थित हैं सोनू सर जी, उनको भी मैं मंच को बुलाना चाहूंगा क्योंकि लोग नेक्स्ट उनकी दादी आई हुई है तो ये सर्टिफिकेट में उनका कुमार और युवराज कुमार ये भी दोनों भाई टॉप 3 में शामिल हैं। तो इन दोनों भाई के लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। फादर्स नेम अरुण पटेल। प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इनके लिए मैं बुद्धू भैया को आमंत्रित करना चाहूंगा कि संसाद को सम्मानित करें। और संसाद का जो परसेंटेज है 80%, 80.8% के साथ ये फर्स्ट पेपर की लिस्ट में शामिल है। और इनकी अंक की बात करें तो इनका जो मार्क्स है 404 मार्क्स आउट ऑफ 500, 404 मार्क्स है। चलिए नेक्स्ट क्लैपिंग क्लास 5 सक्षम कुमार 83% के साथ। मैं उनके पिताजी सचिन सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सचिन सिंह प्लीज। और एक बार जोरदार क्लैपिंग। सचिन भैया भी बहुत अच्छे घर पे बच्चों पर केयर करते हैं। अभी तो बच्चे जो है टॉपर्स आ रहे हैं। और एक बार फिर से क्लैपिंग आप लोग कीजिए लोग आस्था कुमारी और सचिन भैया के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सक्षम कुमार पहुंच रहे हैं और मैं सोनू सर से आग्रह करता हूं कि महात्मा चाचा जी को सम्मानित करें। एक बार क्लैपिंग। सोनू सर और चेयर में हो ऊपर हो जाए। चलिए जोरदार क्लैपिंग। जी आए हुए हैं शैलेश शर्मा जी। तो प्लीज कम हियर शैलेश शर्मा जी। अभी बुलाइए ना, जिया को बुलाएंगे। बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहा है जिसके वजह से ये फर्स्ट टॉपर अपने क्लास का आया हुआ है। चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग सक्षम और उनके पिताजी के लिए। 83% के साथ फर्स्ट टॉपर्स हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग क्लैपिंग करते रहिए। और जो बच्चे टॉप लिस्ट में नहीं हैं वो मायूस ना हो, बस मेहनत अपना जारी रखिए, आप भी एक दिन इस मुकाम पे आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास 5 सेकंड टॉपर प्रिंस कुमार। और प्रिंस कुमार फादर्स नेम सुभाष राय 70 ऑन द स्टेज। और प्रिंस कुमार के लिए मैं सुरेंद्र राय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि बच्चों को सम्मानित करें। जोरदार क्लैपिंग। क्लास 3 में थर्ड पेपर हमारा एक छूटा हुआ था, तो क्लास 3 में
थर्ड टॉपर जो है वो जिया कुमारी है, और जिया कुमारी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो मंच पर आए। जिया कुमारी क्लास 3 थर्ड टॉपर 78.4% के साथ प्लीज कम ऑन द स्टेज जिया कुमारी। और जिया कुमारी के लिए मैं महात्मा चांद जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो जिया कुमारी को सम्मानित करें। चलिए जोरदार क्लैपिंग जिया कुमारी। जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सर रुकिए 1 मिनट और रुकिए। अंकित कुमार क्लास 7। अंकित कुमार प्लीज कम ऑन द स्टेज। और अंकित कुमार के लिए मैं महात्मा चांद जी को भी बुलाना चाहूंगा। चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। अंकित कुमार क्लास 7 फर्स्ट नंबर 77.8% के साथ। निकाल कर जाना है खाली क्लैपिंग। और अब मैं महात्मा चांद जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो आमंत्रित करना चाहता हूँ महात्मा चांद जी को। एक बार जोरदार क्लैपिंग। आज इस विद्यालय के प्रांगण में मैं सबसे पहले आज के सभा के सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस विद्यालय के व्यवस्थापक महोदय, संस्थापक महोदय एवं संयोजक महोदय, साथ में इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षिकागण तथा बच्चों के आए हुए अभिभावकगण, आप सभी को ताहे दिल से मेरा प्रणाम है, धन्यवाद है। देखिए, आज इस सभा को देख करके मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहा है। ऐसा सभा होना चाहिए और बच्चों का मनोबल जो है वो बढ़ाने के लिए शिक्षक लोग आज जो इस सभा का आयोजन किए हैं, इसके लिए इन सभी शिक्षकों का धन्यवाद। देखिए, आप सभी जानते हैं कि शिक्षक जो है वह दीप है जो स्वयं जल करके और बच्चों को प्रकाशित करने का काम करते हैं। देखिए, हम अभिभावक लोग से भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग भी अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। बच्चा जब विद्यालय से घर जाता है तो अभिभावक का भी यह कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों का होमवर्क देखें, उनका कॉपी देखें कि विद्यालय में जाता है तो किस तरह का पढ़ाई कर रहा है। अगर कहीं बच्चों से त्रुटि हो रहा है तो अभिभावक अपने बच्चों को समझाएं, लाड़ प्यार से समझाएं, डांट कर नहीं, लाड़ प्यार से समझाएं और उसे एक प्रेरणा दें कि बेटा तुम अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो आगे चल करके इस गांव का नाम रोशन करोगे, इस समाज का नाम रोशन करोगे, इस जिला का नाम रोशन करोगे और इस देश का नाम रोशन करोगे। तो देख करके बहुत खुशी हो रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। मैं फिर शिक्षक लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि देखिए, आप लोग अपने विद्यालय में कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि आपके विद्यालय से बच्चे नवोदय में जाए, सिमुलताला में जाए, सैनिक विद्यालय में जाए, ताकि आपके विद्यालय का नाम रोशन हो, इस समाज का नाम रोशन हो, हमारे बिहार का नाम रोशन हो, हमारे देश का नाम रोशन हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्लैपिंग। ऐसे ही पूरा मत करिए, ऐसे ही रखो। एक
बार क्लैपिंग कीजिए, क्लैपिंग रुकना नहीं चाहिए। और चलिए, और लास्ट जो है मैं स्कूल टॉपर बोलना चाहता हूँ। आइए ना, बैठिए बैठिए, अरे कोई बात नहीं है, आइए ना। 2% के साथ फर्स्ट टॉपर स्कूल टॉपर है और ये क्लास LKG की छात्रा है। और इसके लिए मैं महात्म चार्ज जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक बार क्लैपिंग जरूर कीजिए। सुनील कुमार है फादर्स नेम, और इनके पापा तो बाहर हैं, नहीं आ पाए हैं, और मम्मी का तबीयत खराब था इसलिए वो भी नहीं आ पाई है। इसलिए महात्म चार्ज जी के हाथों से सम्मानित किया जा रहा है लक्ष्मी कुमारी फ्रॉम क्लास LKG, आज की हमारी इस एनुअल एग्जाम की स्कूल टॉपर्स। एक बार जोरदार क्लैपिंग। और जो पुरस्कार है वो वितरण करते हुए नेक्स्ट सुनील कुमार राय, ये मामा के घर रहते हैं, यहाँ पे इसका घर नहीं है। लेकिन खुशी की बात है कि देखिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। बाकी भी बच्चे अच्छे खासे नंबर लाए हैं, फर्स्ट डिवीजन सब लोग लाए हैं, लेकिन उसी में होता है ज्यादा मेहनत जो करता है सफलता उसी को जल्दी मिलती है। एक बार क्लैपिंग करते रहिए इस लक्ष्मी कुमारी जी के लिए। चलिए, अब बारी बारी से सब किसी को बुलाया जाएगा। सेकंड टॉपर और आरती कुमारी को पुरस्कृत करने के लिए मैं इनके दादाजी आए हुए हैं, उनको बुलाना चाहूंगा। चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। जो कि आरती कुमारी फादर्स नेम गोविंदा राय स्कूल की सेकंड टॉपर 95% के साथ। फिर से क्लैपिंग आप लोग कीजिए। आप सब भी टॉप आ सकते हैं, बस घर पे मेहनत करने की जरूरत है। जो बच्चे लापरवाही कर रहे हैं घर पे, तो लापरवाही करने से नहीं होगा, घर पे पढ़ना जरूरी है। और क्लैपिंग आरती कुमारी के लिए। और इनके दादाजी के लिए भी क्लैपिंग कीजिए आप लोग। और इसके बाद आज के हमारे स्कूल के, ठीक है जाओ, उसको अच्छा से रख लो मार्कशीट को। थर्ड टॉपर नीतू कुमारी फ्रॉम क्लास प्री नर्सरी सेक्शन A। नीतू बार जोरदार क्लैपिंग आप लोग जरूर कीजिए। और नीतू कुमारी को हमारे एक बार फिर से जितेंद्र सर जी सम्मानित करेंगे, और विकास सर जी, दोनों आदमी आप लोग आ जाइए। सब लोग भी थोड़ा बिजी है, सबको काम है, तो इस वजह से इन लोग को जाना है, ब्लॉक का काम है, तो थोड़ा टाइम तो पहुंचना जरूरी है। चलो एक बार जोरदार क्लैपिंग नीतू कुमारी के लिए। स्कूल टॉपर है ना? हाँ स्कूल टॉपर। एक और कप दे दीजिए। आइए जय सर जा रहा है, आइए लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्री नर्सरी सेक्शन है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। फादर्स नेम रमेश यादव और संजना कुमारी प्री नर्सरी सेक्शन है। दीजिए, मेडल दीजिए।
और आप सब क्लैपिंग जरूर कीजिए। संजना कुमारी, क्लास प्री नर्सरी सेक्शन है। क्लैपिंग रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है सूर्यांश कुमार प्री नर्सरी सेक्शन, और सूर्यांश कुमार जो कि बहुत कम दिन हुआ एडमिशन, और इसका कारण ये है कि इसकी मम्मी भी क्लास टीचर हैं और वो भी कोचिंग कराते हैं, ट्यूशन कराते हैं, जो कि बच्चों पे ध्यान रखते हैं। तो सूर्यांश कुमार के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। और सूर्यांश कुमार को सोनू सर भी सम्मानित करेंगे, जो कि थर्ड टॉपर है अपने क्लास का, 94% के साथ थर्ड टॉपर। और अंक की बात करें इसकी तो ये 470 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500। 500 नंबर में से 470 नंबर ये बच्चा लाया है, और इसके साथ ये थर्ड टॉपर की लिस्ट में है। एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग सूर्यांश बाबू के लिए। चलिए नेक्स्ट प्री नर्सरी सेक्शन बी, ऋषभ कुमार, फादर्स नेम परमेश्वर राम। ऋषभ कुमार, फादर्स नेम परमेश्वर राम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ऋषभ कुमार 92% के साथ ये सेकंड टॉपर है, और उनके लिए श्री सुरेंद्र राय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। इसके बाद जोरदार क्लैपिंग एक बार ऋषभ कुमार के लिए। और इसके बाद में थर्ड टॉपर जो है अनन्या कुमारी सुरेश राय। अनन्या कुमारी 80 अनन्या कुमारी सोनू सर सम्मानित करेंगे अनन्या को। दे दीजिए, ठीक है, यहाँ है, रखे हैं, यहाँ पर है। चलिए अनन्या कुमारी एक बार जोरदार क्लैपिंग अनन्या कुमारी के लिए। और इसके बाद यहाँ पर इसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं घर पे इसके भी गार्जियन एक्टिव है, जिससे ये टॉपर आ पाई है। अनन्या ऊपर है, दे दीजिए, अनन्या को देखा हटाइए पहले, कॉपी दीजिए। एक बार जोरदार क्लैपिंग अनन्या के लिए। You can go। और मैं एक बार स्मृति के दादाजी के लिए जोरदार क्लैपिंग। और स्मृति कुमारी सेकंड टॉपर रही है प्री नर्सरी सेक्शन बी की। प्री नर्सरी सेक्शन बी सेकंड टॉपर, क्लैपिंग। और इसके बाद क्लैपिंग कीजिए आप लोग, क्लैपिंग रुक क्यों रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्री नर्सरी सेक्शन से इनके अगर पेरेंट्स आए हैं तो मंच पर आ सकते हैं। राजन राम, एक बार जोरदार क्लैपिंग खुशबू कुमारी के लिए। और खुशबू कुमारी के लिए मैं सोनू सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आमंत्रित सम्मानित करें। एक बार जोरदार क्लैपिंग खुशबू कुमारी। और इसके बाद में नंदिनी कुमारी, उमेश राम, प्री नर्सरी सेक्शन सी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। रिया कुमार, नंदिनी कुमारी, उमेश राम, प्री नर्सरी सेक्शन सी।
इनके लिए मैं गुरु भैया को बुलाना चाहूंगा कि वो नंदिनी कुमारी को सम्मानित करें। तो एक बार आप सबके जोरदार क्लैपिंग के बीच नंदिनी कुमारी को सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद रिया कुमारी है, रिया कुमारी फ्रॉम क्लास प्री नर्सरी सेक्शन भी, फादर्स नेम गुड्डू राय। रिया कुमारी प्लीज कम ऑन द स्टेज। और रिया कुमारी भी बहुत छोटी बच्ची है। और इसके बाद ऋषभ कुमार है, उनको भी बुलाऊंगा। रिया कुमारी सोनू सर सम्मानित करेंगे। और नेक्स्ट ऋषभ कुमार फ्रॉम क्लास LKG, ऋषभ कुमार, फादर्स नेम गुड्डू यादव। और उनके नाना जी आए हुए हैं, मैं उनसे आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर। ऋषभ कुमार और इनके नाना जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोरदार क्लैपिंग। और ये अपने क्लास के थर्ड टॉपर है, 94.4% के साथ थर्ड टॉपर की लिस्ट में शामिल है ऋषभ कुमार। थर्ड वाला दीजिए। और आप सब क्लैपिंग जरूर कीजिए। और ऋषभ कुमार को उनके नाना जी के हाथों से मेडल पहनाया जा रहा है। एक बार जोरदार क्लैपिंग। ऋषभ कुमार ताली बजाओ। ठीक है, जाओ बाबू। बढ़ जाए बढ़ जाए। और मैं इसके बाद रिया कुमार के साथ 93.2% के साथ फर्स्ट टॉपर की लिस्ट में है युवराज के लिए। एक बार जोरदार क्लैपिंग। चलिए नेक्स्ट यहीं पर रखिएगा आप। नेक्स्ट टॉपर है सेकंड टॉपर नर्सरी क्लास में। जाओ बाबू लेकर। क्लैपिंग। रोका तो है अरविंद। नेक्स्ट गोविंदा कुमार, और गोविंदा कुमार क्लास नर्सरी का सेकंड टॉपर है, मैं उसको आमंत्रित करना चाहूंगा। और इसके लिए भी अरविंद कुमार जी को। तो गोविंदा कुमार के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग, जो कि सेकंड टॉपर की लिस्ट में शामिल है 92.8 मार्क्स के साथ। और नेक्स्ट मैं अमरजीत कुमार, फादर्स नेम विश्वनाथ राय। और इनके लिए मैं इनके भाई मंटू कुमार जी को सम्मानित करना चाहता हूँ। अमरजीत कुमार, एक बार अमरजीत के लिए जोरदार क्लैपिंग। और एक थर्ड टॉपर की लिस्ट में शामिल है 92% के साथ। एक बार क्लैपिंग अमरजीत कुमार। नेक्स्ट उनके दादाजी को मिल जाएगा। नेक्स्ट है परमिला कुमारी, सेकंड टॉपर 85.2% के साथ अपने क्लास यानी UKG में सेकंड टॉपर है। हाँ बुलाइए। और मैं अच्छा इसको दे देना। इसको परमिला कुमारी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग परमिला कुमारी के लिए। अब मैं
युवराज कुमार और देवराज कुमार, जो कि दोनों टॉप 3 की लिस्ट में शामिल हैं। मैं उनकी दादी जी को बुलाना चाहूंगा क्योंकि वो यहाँ पे उपस्थित हैं। ठीक है, हाथों में दे देता हूँ। आप सब एक बार जोरदार क्लैपिंग देवराज और युवराज के लिए। सामने घूम जाइए, सामने घूम जाइए। क्लैपिंग। एक कप दे दीजिए। एक बार फिर से आप लोग क्लैपिंग कीजिए। ठीक है। जो कि सकला निवासी हैं, आसिफ अली और फट पर पड़े हैं। और एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। और संदीप भैया लेट से आए हैं, लेकिन मिट्टू को दे दिया गया है, तो इसीलिए बोला जाता है कम से कम पेरेंट्स लोग टाइम पे रहिए लोग। फिर भी कोई नहीं। एक बार जोरदार क्लैपिंग आसिफ अली के लिए। मार्कशीट दिए उसका। मार्कशीट लो, इधर आओ। उनकी दादी जी हैं, बुला दो। और उनकी जोरदार क्लैपिंग। और जितने भी अभिभावक हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं उन